हाँ जी दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपके अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल 22 अगस्त दिन शुक्रवार मार्केट किस साइड जा सकती है, कहाँ सपोर्ट है, किस जगह रेजिस्टेंस है, किस जगह हमें बच के रहना चाहिए, नो ट्रेडिंग जोन है, किस जगह हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। वो सब चीज़ें डिस्कस करूंगा। वीडियो एंड तक देखना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। दोस्तों आपके हर कमेंट से, हर लाइक से और हर शेयर करने से ये वीडियो ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचती है, जिससे हमारा और आपका दोनों का भला होता है। जिसमें हम सब जो अभी तक देखो 90% से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग में लॉस में हैं और एनुअल लॉस ले रहे हैं। मेरा एक मिशन है कि मैं हर एक इंसान को ट्रेडिंग सिखा सकूं। अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करोगे तो ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाएगी, तो वो भी इस वीडियो सीखेंगे और सीख के प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करेंगे, जैसे हम लोग अब मिल के कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों आज निफ्टी में क्लोजिंग थी। कल मैंने आपको एक अगर जिसने कल वाली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि कल के दिन बच के रहना। अगर पहली कैंडल बड़ी बन जाए या इनसाइड कैंडल बने, उसमें काम ना करना। आज मैं भी ट्रैप हुआ, हम सब ट्रैप हुए और मैं दिखाऊंगा टाइम डीके की वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। वो सब चीजें डिस्कस करूंगा। वीडियो एंड तक देखना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। दोस्तों चलो पहले हम करते हैं डे चार्ट के ऊपर। डे चार्ट के ऊपर एनालाइज करें। और बैंक निफ्टी ने पिछले पूरे 4 दिन, इस हफ्ते जितने भी ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, 4 दिन ट्रेडिंग हो चुकी है और चारों दिन सिर्फ एक जोन में ही रही है बैंक निफ्टी, बिल्कुल एक जोन में। बस ये था मंडे को हैवी गैप अप ओपन हुई और जिस बॉडी की जोन में उसने अपनी मलो बनाई और नीचे जो सपोर्ट थी, जो रेजिस्टेंस थी, जो लास्ट वीक की हाई था, ना तो उसके नीचे जा सकी, ना पहले सोमवार के फर्स्ट वर्किंग इस वीक के मंडे के दिन ना तो उसके ब्रेक कर सकी। और ये पिछले 4 दिनों में यही रहा। अब कल क्या हो सकता है दोस्तों? कल अगर मार्केट अपनी ये हाई ब्रेक करे, गैप अप ओपन हो जहाँ फ्लैट ओपन हो, हाई ब्रेक करे, तो 56,334 हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। ये 300-400 पॉइंट हम कैप्चर करने के लिए काम कर सकते हैं। 500-600 पॉइंट होंगे, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, अब ये देखो, अगर इस बॉडी को हम मार्क करें, चलो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, जहाँ ये बॉडी है, ये देखो, इसके ऊपर ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी देखो हुई है, ये भी देखो। ठीक है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। तो उस वजह से अब इसको डिलीट कर देते हैं। उस वजह से मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही थी और बैंक निफ्टी पूरे 4 दिन लगा दिए एक जून में फंसी हुई है। अब कल अगर इसको ब्रेक करती है तो दोस्तों फिर हमें 56,334 तक लेवल देखने को मिल सकता है अगर अपसाइड जाती है। अगर डाउन साइड जाएगी तो दोस्तों 54,985 तक जा सकती है। ठीक है, दोनों तरफ 500-600 पॉइंट हैं, पर मार्केट अगर इस जोन से बाहर निकले, नीचे जो 56,626 की ये जो सपोर्ट है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे निकलती है तो फिर हमें ये सपोर्ट तक देखने को मिल सकती है 55,000 अराउंड लेवल तक। अगर इसके जो ये मतलब अपने आप की, जो इसने अपने आप की एक सपोर्ट बना रखी है, एक रेजिस्टेंस बना रखी है, एक रेंज बना रखी है, 56,000 से ऊपर निकलती है, इस रेंज से ऊपर निकलती है, तो दोस्तों फिर हमें 56,334 देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं आने वाले दिन में, जहाँ नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक निकले। कल खास करके ध्यान रखा जाएगा। अगर तो कल बिल्कुल ही फ्लैट ओपन हो रही है, इसी जोन के अंदर रह रही है, फिर हम नहीं, बैंक निफ्टी में पिछले 4 दिनों में मैंने काम नहीं किया और बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी बिल्कुल ही साइडवेज है। कल देखा जाएगा, कल इसी जोन में रहती है जहाँ जोन ब्रेक करती है, जहाँ मंडे नए हफ्ते में ये जोन ब्रेक करती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के ऊपर कैसा रहेगा? देखो, निफ्टी हर रोज अपना नया हाई ब्रेक कर रही है। निफ्टी की बात करूं, मंडे को गैप अप ओपन हुई और पहली ही कैंडल पॉजिटिव बनी। नेक्स्ट डे उसकी बॉडी का हाई ब्रेक हुआ, नेक्स्ट डे फिर उसकी बॉडी का हाई ब्रेक हुआ, आज फिर वही बात है, हाई ब्रेक। धीरे धीरे निफ्टी अपने हाई की तरफ जा रही है, अपने न्यू हाई लगाने की तरफ जा रही है। मार्केट पूरी पॉजिटिव है। आज भी इंडेक्स भी देख लो, स्टॉक भी देख लो, बिल्कुल पॉजिटिव है। मार्केट में कोई इशू नहीं। हाँ, अगर कोई न्यूज आ जाए फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब मार्केट कल जो क्रूशियल लेवल होगा वो 25,238 मेन लेवल होगा। यहाँ तक कल जा सकती है मार्केट। अगर फ्लैट ओपन हो, रिटेस्ट मार्केट हो, फ्लैट ओपन हो,
जहाँ गैप अप ओपन हो, बस यहाँ तक पॉइंट देखेंगे कितने रहते हैं, फिर हम ट्रेडिंग करेंगे। बाइंग साइड अगर बाइंग आती है तो कॉल साइड करेंगे। अगर गैप अप ओपन होकर 25,238 के ऊपर होती है तो दोस्तों ये देखो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कोड है। अब देखो ये यहाँ से वापस हुई, फिर वापस हुई, अब यहाँ से फिर वापस हुई, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग, ये पिछले कुछ दिनों में 3 बार हो चुका है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है। अगर तो कल इससे नीचे ऊपर जाके वापस भी आ सकती है, जहाँ कल ऊपर जाए मंडे को वापस आ सकती है। जहाँ अगर मान लो फ्लैट ऊपर गैप अप ओपन हो, इसके ऊपर ओपन होती है तो ऊपर रह के मार्केट नया हाई की तरफ जा सकती है, ठीक है। इसके नीचे होगी नीचे, ऊपर होगी तो ऊपर, दोनों तरफ ये मार्केट जा सकती है। तो कल के लिए क्रूशियल लेवल पुट साइड के लिए देखो, पुट साइड के लिए बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में काफ़ी गैप है। ये देखो काफ़ी गैप है, ये गैप फिल हो सकता है मार्केट में। अगर कल मान लो पुट साइड मार्केट गैप डाउन ओपन हो, थोड़ी बड़ी गैप डाउन ओपन हो और इससे नीचे निकल रही हो, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो इसके नीचे निकल रही हो तो हमें कैप्चर हो सकते हैं। पर उसके लिए मार्केट को थोड़ी बड़ी गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ है। ये देखो, जो मंडे को 24,869 से लेके गैप है, मतलब 200 तकरीबन 24,869 से नीचे है। अभी मार्केट 25,200 चलती है, यानी कि मोटा मोटा 450 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो तो अभी ऐसी तो कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वजह से अगर इससे नीचे हो तभी पुट साइड आएंगे। अगर बीच में कोई दिख रहा होगा वो मैं अभी डे में जब एनालाइज करूंगा 15 मिनट की कैंडल का, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये डे का है, तो मुझे कल अभी लग रहा है तो अगर गैप अप ओपन होगी तो हमें ये 25,238 25,238 लेवल देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर ओपन हो जाए, 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए, फिर दोस्तों हमें 25,669 भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ओपन हो और एक दो कैंडलें ऊपर ही 15 मिनट की बने और मतलब अपने आप को मतलब मेंटेन करने में सफल रहे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं डे के बारे में, कल कैसे मार्केट रह सकती है दोस्तों। पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे। 55,755 पे मार्केट बंद हुई है, 15 मिनट की कैंडल है। और बैंक निफ्टी जब भी मैंने अभी डे चार्ट में लगा के आपको दिखाया, बिल्कुल ही एक जोन में फंसी हुई है। मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हुई, उसके बाद थोड़ा सा हाई लगाया, फिर नीचे आ गई, ठीक है। और फिर देखो ये सारा दिन अभी एक जोन में फंसी हुई है। और तकरीबन वो जोन सा कौन सा है, अगर मंडे का ये सुबह का व्यू निकल जाए तो ऊपर की तरफ 55,925, नीचे की तरफ 55,618, ठीक है। ये तकरीबन 300 पॉइंट है, ये 300 पॉइंट में ही पिछले 4 दिनों में फंसी हुई है। और दोस्तों अगर कल मार्केट फिर फ्लैट ओपन होती है तो कल के बाद शुक्रवार है, शुक्र करके फ्राइडे के बाद 2 छुट्टियां आती हैं, तो कल मुझे लगता नहीं इसके ऊपर निकल जाए। क्योंकि नीचे 200 दिन की मूविंग एवरेज, जब 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास जब भी आती है तो मार्केट उसको वापस करती है, ठीक है। अब बिल्कुल 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास, ये 50 दिन की मूविंग एवरेज, 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास जब भी बैंक निफ्टी आती है, अगर नीचे से ऊपर आती है तो उसको रिवर्सल कर देती है, ऊपर से नीचे आती है तो रिवर्सल कर देती है, जहां अपने साथ ही रख लेती है, उसी लिफ्ट के रह जाती है। अब कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो और नीचे क्या है, ये सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग 55,620 की, ठीक है दोस्तों। इससे नीचे फिर एक 200 मूविंग एवरेज है, उससे नीचे फिर ये रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस स्पॉट है, तो इसलिए पुट साइड की तो प्लानिंग बनती नहीं है आने वाले कल में भी। तो हाँ, अगर बड़ी गैप डाउन ओपन हो जाए, कोई बड़ी सेलिंग आ जाए, कोई बड़ी मतलब न्यूज आ जाए, फिर कुछ कहने को कुछ और हो सकता है। कॉल साइड कैसे प्लानिंग करेंगे, कॉल साइड की कैसे प्लानिंग होगी, जहाँ मतलब पुट साइड की अब मैं डिटेल से बताता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे, 55,925 के अगर ऊपर निकले, तो दोस्तों इसके ऊपर देखो एक बार होनी चाहिए, मतलब क्लोजिंग होनी चाहिए। अब देखो इस जगह पे भी आज भी ट्रैप हुआ, 19 को भी ट्रैप किया, इसके ऊपर एक थोड़ी बिक्स जाती है, फटाफट कॉल में बढ़ जाते हैं, उसके बाद मार्केट ट्रैप करती है। और ये देखो मतलब 19 को तो कितना अच्छा ट्रैप हुआ, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर पॉजिटिव कैंडल बनी और एम पैटर्न बना के नीचे चले गए। अब कई लोगों ने तो ये सोच के भी रीटेस्ट हो रही है, इसके ऊपर एंट्री कर ली होगी कॉल साइड की, पर नहीं, इसने एम पैटर्न बनाया, ठीक है, एम पैटर्न बना के नीचे आ गई। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। अगर
ये जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी अगर मार्केट नीचे से जाएगी। तो बस यही ध्यान रखना, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है, रीटेस्ट कर रही है, तो ये 200-250 पॉइंट है, ये इसके ऊपर जब 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो, उसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए, बिक्स नहीं निकलनी चाहिए, बॉडी क्लोज होनी चाहिए, इसके ऊपर निकले, फिर इसके ऊपर एक रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे, फिर हम कॉल सेट की प्लानिंग करेंगे। 56,156 तक हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इससे ऊपर भी निकले फिर 56,410 तक हमारा टारगेट होगा। ये दोनों टारगेट मिल सकते हैं, पहले इस जोन से बाहर निकले। ठीक है दोस्तों, पुट साइड में कैसे रहेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होते है, रीटेस्ट करती है, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, पहले ये 100-150 पॉइंट कैप्चर करने के लिए, फिर ये 100-150 पॉइंट कैप्चर करने के लिए, फिर ये 100-150 जितने पॉइंट है वो कैप्चर करने के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पर कॉल साइड मतलब बड़ा टारगेट नहीं ले सकते, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, सॉरी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। इसके नीचे तो बिल्कुल ही ट्रैप जोन है, ये देखो बिल्कुल ही ट्रैप जोन है, तो इसके नीचे तो हमारा कुछ बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज और हो सकती है, अगर मार्केट बड़ी गैप डाउन ओपन हो जाए, कहीं मार्केट इस जोन में ओपन हो जाए जहाँ ये मूविंग एवरेज के ऊपर हो जाए, पहले ही पॉजिटिव कैंडल बने रहेगा उसी तरह, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर। देखो जो सपोर्ट होती है ना दोस्तों, जैसे ही मार्केट दूसरी तरफ आ जाती है वो रेजिस्टेंस का काम कर देता है। अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो सपोर्ट का काम करेगी, अगर नीचे से ऊपर आ रही है तो रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब मान लो मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाती है 55,528 पे, कहीं इस जोन में ओपन हो, पहले ही पॉजिटिव कैंडल बने, अब इस जगह पे आके मार्केट एक बार रीटेस्ट करेगी। अब पॉइंट कितने हैं, रीटेस्ट करने में ये पॉइंट खा लेगी, तो उसके ऊपर ये जो जोन है, ठीक है ना दोस्तों, इसके ऊपर फिर ये देखो स्विंग है, ये स्विंग है, तो मतलब कल के लिए अगर गैप डाउन ओपन हो तो बैंक निफ्टी में काम ना करना। अगर गैप डाउन ओपन होती है, हम काम कब करेंगे, जब गैप अप ओपन हो, 55,925 के ऊपर निकले फिर ही हमें काम करना चाहिए, उससे पहले काम ही नहीं कर सकते। बस ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, हम इस फिर ये टारगेट यहाँ तक पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, सॉरी निफ्टी की। ये जो मार्क है तो दोस्तों आज भी देखो, ये मैंने चेंज नहीं किए, कल वाली वीडियो में देख लो वही है, उसी जगह पे जहां जहां मार्क किया बार बार उसी जगह से वापस आ रही है। आप 14 तारीख को सॉरी 18 तारीख की एनालाइज वीडियो देख लो, ये पहले से मार्क है, उसी जगह पे मार्क है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इनको मार्क करने के लिए, पिछला काफ़ी रिकॉर्ड 6 महीने साल का रिकॉर्ड देखना पड़ता है, पीसीआर डाटा देखना पड़ता है, ऑप्शन चेन देखनी पड़ती है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो इसलिए ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एंट्री करने में, लॉस और प्रॉफिट में बुक करने में। ठीक है दोस्तों, चलो अभी बात करते हैं निफ्टी के ऊपर, ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखो दोस्तों, निफ्टी ने पिछले एक दिन से, पिछले तकरीबन 19, 20 और 3 दिनों से एक ट्रेंड लाइन बना रही है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे, ये ट्रेंड लाइन बन रही है इस तरह। अगर कल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, अब सिस्टम मतलब सिस्टम से लगा लेना, मैं अभी लगा देता हूँ या तो लो दोस्तों, और देखो मूविंग एवरेज बिल्कुल ही ट्रेंड लाइन की तरह चल रही है। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट, सॉरी थोड़ा सा इसको भी हम ऊपर कर दें, आज ट्रैप भी कैसे हुए। ठीक है दोस्तों, तो आज क्या हुआ दोस्तों, जैसे इसके ऊपर ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, मैंने कहा पॉजिटिव कैंडल बन गया, अब इसके ऊपर निकलेगी, क्योंकि डाटा आज सारा डाटा पॉजिटिव था, पीसीआर डाटा पॉजिटिव था, स्टॉक लगातार पॉजिटिव हो रहे थे, बढ़ रहे थे प्रॉफिट की तरफ। और आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में से आप जितने भी पोर्टफोलियो रेड में थे सब ग्रीन में आ चुके हैं, जितने भी स्टॉक रेड में थे तकरीबन 80 से 90% ग्रीन में आ चुके हैं। और आज धीरे धीरे प्रॉफिट, जो सुबह खुला थी मार्केट उसके बाद, अब ये देखो इतनी कैंडलें घंटा 1.5 घंटा देखने को हो गई थी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कैंडलें होते 1.5 घंटे के बाद जब मैंने देखा धीरे धीरे पोर्टफोलियो ग्रीन हो रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहेगी, पर नहीं, ये ट्रैप ही था और हम उस ट्रैप में फंसे। और सेकंड, मैंने स्टॉप लॉस कहाँ का रखा था, ये देखो बिल्कुल डे लो, ये पहली कैंडल का लो रखा था, और पहली कैंडल के लो तक मार्केट आई हुई नहीं,
पहली कैंडल का लो बिल्कुल इसी जोन में था, मार्केट सारा दिन आई नहीं, सिर्फ टाइम डीके लगा, बस क्लोजिंग के दिन यहाँ तक था, मार्केट सारा दिन वहां नहीं आई। पर मार्केट में क्या हुआ कि क्लोजिंग वाले दिन काम करना इतना खतरनाक होता है, मार्केट सिर्फ साइडवेज रही, इन साइड कैंडलें बनी और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं आपको अब प्रॉफिट ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ, मैंने सुबह ये व्यू दिया था, आज थोड़ा माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो मैं इसमें दिया था कि मार्केट अगर बड़ी कैंडल बन जाए, मैं दिखा भी देता हूं, गैप अप खुली है दोनों इंडेक्सों पर, बिल्कुल पहले लिखा था 25 से 117 के ऊपर निकले हम काम करेंगे, ठीक है। पर जो पहली कैंडल 138 पे बनी, 138 पे ऊपर बनी, मैंने 117 के हिसाब से एंट्री कर ली उसके ऊपर से। पहली कैंडल ज़्यादा बड़ी बने, इन साइड कैंडल बने तो हम काम नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने ये सुबह व्यू तकरीबन 9:15 पे मार्केट खुलते सारी पोस्ट कर दिया था, ठीक है। अब फिर जैसे ही मैंने व्यू में बताया कि अगर दिन का हाई ब्रेक हो रहा है हम कॉल साइड जाएंगे, और जैसे ही 25 और 117 एक सपोर्ट थी उसके ऊपर निकली तो मैंने कॉल साइड की प्लानिंग की, पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, टाइम डीके की वजह से स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर मतलब इसमें ज़्यादा काम करने का मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद क्योंकि आज सारा दिन साइडवेज थी, मैंने कहा क्यों सुबह सुबह थोड़ा सा लॉस तो नहीं हुआ, ये अगर जाके आप देखोगे 1-1:30 बजे जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, पर मार्केट में कुछ था ही नहीं, कुछ मूवमेंट ही नहीं थी। फिर मैंने एक पेपर ट्रेड लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया था, SARDAEN कंपनी का नाम, तो मैंने पेपर ट्रेड के लिए दिया था, 597 पे चल रही है, 630 पे आप निगाह बना के रख सकते हो, अपनी हॉट स्पॉट वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों ये भी आप इस पे अपनी निगाह बना के रख सकते हो, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरा प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये चैनल का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं, सीख के आप ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो अभी कल के ऊपर बात करते हैं। कल तो एक चीज ध्यान रखनी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन और रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे, 25,138 के ऊपर निकले, हम कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे। 25,236 हमारा पहला टारगेट होगा, ये मैंने अभी आपको दिखाया है, ये मेन टारगेट होगा ये। अगर इसके ऊपर निकल दिया तो 25,347, 100-150 पॉइंट का फिर हमें टारगेट मिल जाएगा, बस ये चीज़ है, ये ब्रेक होना चाहिए। हम क्या करेंगे, अगर इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल निकले, हम कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे, इस जगह पे आके मार्केट रीटेस्ट कर रही होगी, हम हाफ क्वांटिटी 50% क्वांटिटी से एग्जिट कर लेंगे और स्टॉप लॉस रोल कर लेंगे। कोशिश, चलो एक और बात हो सकती है, यहाँ तक 100 पॉइंट है तकरीबन, यहाँ तक अगर कम क्वांटिटी में काम करना है, यहाँ एग्जिट भी होना चाहे 100% इक्विटी में हो जाना, फिर जैसे ही दिन का रीटेस्ट करने के बाद दिन का हाई ब्रेक करे फिर एंट्री कर लेना, फिर 25,347 तक दोबारा हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कल के लिए रहेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने का क्लोज करती है। अगर दोस्तों मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे और बिल्कुल ट्रेंड लाइन को टच होकर मार्केट नीचे आए, फिर हम पुट साइड की प्लानिंग करेंगे, हमारा पहला टारगेट 24,992 पहला टारगेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 60-70 पॉइंट का टारगेट होगा, स्कैल्पिंग की तरह काम करेंगे। सेकंड टारगेट देखो, पुट साइड सेकंड हमारा टारगेट होगा 940-85, ये देखो यहाँ स्विंग तक का, ठीक है दोस्तों। और थर्ड टारगेट होगा देखो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, पुट साइड आपको दोनों में बड़े बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे, स्कैल्पिंग कर सकते हो, छोटे छोटे टारगेट प्लान कर सकते हो, बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है और हर जगह पे स्विंग बनाते हुए बैंक निफ्टी तो आगे बढ़ रही है, हर जगह पे स्विंग है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। तो ये जो स्विंग होते हैं इनका भी बहुत बड़ा काम होता है, इन इससे भी मार्केट बहुत बार आप देखोगे, मैं दिखाऊंगा आपको स्विंग को देके। अब देखो जैसे ये स्विंग बना था, ये पहले ये स्विंग बना, इसको इसने इसकी मतलब एक तरह की इज्जत दी, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट हुई, यहाँ रीटेस्ट करके ऊपर गई है, ठीक है, फिर दोबारा रीटेस्ट की है, ये देखो। तो दोस्तों ये हो जाता है, स्विंग की बहुत वैल्यू होती है। तो कल भी हम क्या करेंगे, अगर पुट साइड की प्लानिंग होगी, ये स्विंग बन रहा है, ये स्विंग बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये है, हर मान लो 50-100 पॉइंट पे, 50-60 पॉइंट, 30-40 पॉइंट पे स्विंग है, पुट साइड थोड़ा ध्यान से काम करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, पहला ही उसकी हाई ब्रेक हो रहा है, पहली पॉजिटिव कैंडल बन रही है, फिर हम देखेंगे इसमें कितने पॉइंट रहते हैं, उस हिसाब से करेंगे। अगर मान लो मार्केट में
25 या 140 के ऊपर ओपन हो और 60-70 की पहली कैंडल बन जाए और 25,000 25,100 90 195 कहीं इस जगह क्लोजिंग हो तो दोस्तों काम नहीं करेंगे, फिर ये 40 पॉइंट लेने के चक्कर में ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो बाकी आप वीडियो यहाँ तक देखिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना दोस्तों आप ये जो सभी मैंने अभी मार्क किए हुए हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आपने मार्क करके अपने चार्ट में लगा लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू सो मच दोस्तों।